नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो सेशन में। साथियों, इस वीडियो सेशन में आपके काफ़ी कमेंट आ रहे थे बेरोजगारी भत्ते को लेकर। जो पूर्ववर्ती सरकार थी, अशोक गहलोत साहब की सरकार थी, जिन्होंने युवाओं को सौगात दी थी बेरोजगारी भत्ते के साथ। जो आपको पता होगा कि जो महिलाएं थी उनको 4,500 रुपये और जो पुरुष थे उनको 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलता था। और काफ़ी टाइम तक दोस्तों ये दिया भी गया, काफ़ी लोगों ने पूरे 2 साल का इसका लाभ भी उठाया है। और जब से दोस्तों राजस्थान प्रदेश में नई सरकार बनी है, तब से दोस्तों इस पे किसी कारणवश रोक लगा दी गई है। और जब भी इसके बारे में कोई बात उठती थी या किसी को पूछा जाता था कि यार ये क्यों बंद हुआ है, तो सिर्फ एक ही रीजन आता था कि विभाग के पास बजट नहीं होने की वजह से इस स्कीम को बंद कर दिया गया है। दोस्तों, काफ़ी ऐसे लोग थे, काफ़ी निचले तबके के लोग थे, काफ़ी ऐसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं जो जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, दूर दराज गाँवों से आकर शहरों में रहकर तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, उनके लिए ये 4,000 रुपये, 4,500 रुपये एक रामबाण का इलाज करते थे। सरकार को इसको बंद नहीं करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने दोस्तों इसको फंड का हवाला देते हुए कि हमारे पास कोष में बजट नहीं है, उसका हवाला देते हुए इसको बंद कर दिया गया था। पिछले दोस्तों 1 महीने से ये बात काफी जोर पकड़ रही थी कि बेरोजगारी भत्ते को वापस से बहाल किया जाए, युवाओं को सौगात दी जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो युवा तैयारी कर रहा है अथवा बेरोजगार है, उसको सरकार द्वारा एक संबल प्रदान किया जाए और उसके हितों को ध्यान में रखा जाए। दोस्तों, कल भी आपने देखा होगा, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह वो तो नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हो। जितने आज का यूथ है वो टोटल पूरा सोशल मीडिया पे जुड़ा हुआ है। और आपने गहलोत साहब को और जिनको भी जो मुख्यमंत्री मंत्री वगैरह हैं जिनको आपने फॉलो भी कर रखा है, तो आप देखे होंगे साहब, मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब हैं, उन्होंने कल एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट के माध्यम से जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसको बताया था कि जो युवाओं का जो बेरोजगारी जो भत्ता है वो दोस्तों एक रामबाण का काम करता है उनकी तैयारी में और उनके दोस्तों दैनिक खर्चों में, तो वो वापस से बहाल किया जाए। आप सबने देखा होगा। और दोस्तों, वो जब से वायरल हुआ उसके बाद में दोस्तों सरकार एक्शन में आई और इस पे दोस्तों काम चालू किया गया। काफी दोस्तों विभागों की बैठक भी हुई है इसमें। और दोस्तों फिर बाद में एक निर्णय लिया गया, आपने न्यूज भी देखी होगी, न्यूज में भी दोस्तों ये आया था, लेकिन काफी लोगों की ये चीजें समझ में नहीं आई और मेरे पास आपके कमेंट आ रहे थे। इसलिए दोस्तों मैंने सोचा कि आपको एक कमेंट के माध्यम से, मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से ये पूरी मैं आपको जानकारी दूं। तो गहलोत साहब का ट्वीट था, फिर बाद में सरकार में हलचलें तेज हुई और दोस्तों इस पर बातचीत चालू हुई। बातचीत चालू होने के बाद साथियों शाम तक इस पर फैसला आया और फैसला ये आया कि जिनके भी लोगों के जो बेरोजगारी भत्ते का प्रीमियम या जो राशि बाकी है दोस्तों, उनको तत्काल तरीके से उनके बैंक खातों में डाला जाए। और जो ये योजना चल रही थी, जो बेरोजगारी भत्ते का जो युवाओं को संबल मिल रहा था, उसको वापस से चालू किया जाए। दोस्तों, काफी लोगों के अकाउंट्स में पैसे आने स्टार्ट भी हो गए और आज से दोस्तों, और काफी लोगों के दोस्तों आ भी रहे हैं। काफी लोगों ने मेरे को स्क्रीनशॉट के माध्यम से जानकारी दी है। लेकिन दोस्तों, मैं ये विभाग में मेरे काफी मित्रगण हैं जो वहाँ पे बाबू का काम, एलडीसी यूडीसी का काम करते हैं और भी वो कई पदों पर है, तो मैं उनसे दोस्तों ये जानकारी लेता रहता हूँ कि क्या है और क्या नहीं है। साथियों, मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा कि किन किन जिलों के तो पेमेंट आ चुके कल से, और लगातार लोगों के दोस्तों पेमेंट आए रहे, और किन किन जिलों के आ सकते हैं पहले दोस्तों, किन कौन से महीने के आपके आ चुके हैं। तो दोस्तों आपको बताऊं कि आज जो जून 2024 चल रहा है, तो पिछले साल जुलाई 2023 तक का पेमेंट दोस्तों लगभग सभी जिलों का कंप्लीट हो गया है। एक दो जिलों का दोस्तों बच रहा था पेमेंट, वो भी दोस्तों कल से आने स्टार्ट हो गए हैं। काफी लोगों ने मेरे को दोस्तों स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी ये जानकारियां दी हैं। और मैं दोस्तों, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो साथीगण हैं, वो भी दोस्तों जॉब करते हैं विभागों के अंदर, तो मैंने उनसे भी, सीएमओ में भी काम करते हैं दोस्तों, तो उनसे भी दोस्तों मैंने ये जानकारी ली थी, तब मैं ये दोस्तों वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपको बताऊं, जो अपना बूंदी, बाड़मेर और जो 12 डिस्ट्रिक्ट है, उनके दोस्तों जो जुलाई 2023 का पेमेंट अटका हुआ था दोस्तों, वो पेमेंट आना स्टार्ट हो गया है। काफी लोगों ने मेरे को स्क्रीनशॉट के जरिए ये बात बताई है, और मेरे दोस्तों ने दोस्तों, और मेरे जो स्रोत हैं जहां से मैं न्यूज कलेक्ट करता हूं, वहां से भी दोस्तों मेरे को ये पता चला है कि बूंदी, 12 और बाड़मेर के पेमेंट दोस्तों लगभग आ चुके हैं। और जिन भाइयों के नहीं आए, जो इन 3 डिस्ट्रिक्ट से है, बूंदी से है, 12 से है और बाड़मेर से है, उनके नहीं आए, उनके भी दोस्तों आ जाएंगे शाम तक, कल तक आ जाएंगे, क्योंकि पेमेंट डलना लगभग स्टार्ट हो गया है। और अब दोस्तों आने वाले में 10-15 दिन और 1 महीने तक दोस्तों ये पेमेंट का दौर चलेगा। तो यदि किसी भाई बहन का नहीं भी आया, जैसे जयपुर डिस्ट्रिक्ट का किसी का नहीं आया, किसी का आ गया, तो आप टेंशन ना ले,
अगर पेमेंट आ रहा है तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सभी को मिलेगा, जहां पे पहले जो आपके पास आ रहा था। तो आप उस चीज की टेंशन ना ले, आप अपने अकाउंट्स को चेक करें। या कई बार मैसेज दोस्तों नहीं भी आता है, कई बार सिमें बंद हो जाती है और भी अपन कारणवश हो जाते हैं, तो अपने पास मैसेज नहीं आ जाता है, नहीं आता है, तो आप अपने अकाउंट्स को भी दोस्तों चेक करते रहे, आपके पास पेमेंट आ जाएगा। और जिसके पास नहीं आता है दोस्तों, आप चेक भी कर लिए, फिर भी आपको लग रहा है कि मेरे फ्रेंड का आ गया मेरा नहीं आया, या मेरे चाचा के लड़के का आ गया मेरा नहीं आया, तो दोस्तों आप भी थोड़ा संभल रखें, आप भी थोड़ा आराम से रहे, आपके भी 1-2 दिन में पेमेंट डल जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, बूंदी का, बारां का और बाड़मेर का पेमेंट लगभग जुलाई 2023 का दोस्तों डल गया है। राजसमंद का दोस्तों पेमेंट बच रहा था, उसका भी दोस्तों आज या कल तक दोस्तों डल जाएगा, उसका कोई इश्यू नहीं है। अब दोस्तों कौन कौन जिलों का अब डलना है और कौन कौन से महीने के पैसे और आगे डल सकते हैं, अब उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों लगभग अपने पास क्या है, 4 डिस्ट्रिक्ट बचे हुए थे, बाड़मेर था, बारां था और बूंदी थी। इनका 2023 जुलाई 2023 का अटका हुआ था, एक राजसमंद का था। तो उनके कल आ गए, राजसमंद के दोस्तों आज आ रहे हैं और कल तक या परसों तक पूरे है पेमेंट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपके जुलाई तक के लगभग पूरे डिस्ट्रिक्ट के कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 4 महीने के दोस्तों आपका पेमेंट बचेगा। 4 महीने तक विभाग ने दी दोस्तों इन्फॉर्मेशन दी है कि हम नवंबर दिसंबर तक का लगभग पेमेंट डालेंगे। तो लगभग दोस्तों सभी जिलों के पेमेंट आएंगे। महिलाओं के पेमेंट पहले डलेगा, उसके बाद में दोस्तों आपका भी वो जो पुरुषों का पेमेंट है या युवाओं का पेमेंट है दोस्तों वो डलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जुलाई 2023 तक आपका क्लियर हो गया, लगभग 11 महीने बैक चल रहा है काम। 4 महीने 3 महीने का आपको और पेमेंट डलेगा। उसके बाद में दोस्तों वापस से फंड कार वो सारी चीजें होंगी। बाकी विभाग ने ये जानकारी दी है कि हम नवंबर दिसंबर तक का पेमेंट डालेंगे, उसके बाद में वापस से समीक्षा करेंगे फंड की और फिर जो आगे की प्रक्रिया है उसको जारी रखेंगे। तो दोस्तों आपको मैंने बताया सारी चीजें, वापस से बेरोजगारी भत्ता स्टार्ट हो गया है। किसी को नहीं पता तो आप ये वीडियोस तक शेयर करें। और बेरोजगारी भत्ता दोस्तों आपका फिर से बहाल हो गया है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपके आर्थिक बाधा बन रहा था दोस्तों, वो आपके 4,000 4,500 रुपए वापस से कंटिन्यू हो जाएंगे। तो दोस्तों आपकी एजुकेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताया है मोटा मोटा कि दोस्तों वापस से आपका प्रारंभ हो गया है। गहलोत साहब का ये सराहनीय कदम था, उन्होंने सरकार को पत्र लिखा, उनके पत्र पर काम हुआ और फिर बाद में दोस्तों आपके पेमेंट डलना कल शाम से स्टार्ट हो गए थे। जुलाई 2023 तक दोस्तों सबके पेमेंट डल चुके हैं। बाकी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के जो पेमेंट है वो दोस्तों आपके पूरे डलेंगे। 1 महीने 1.5 महीने के अंतराल में आपके पेमेंट पूरा पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। दिसंबर तक के पेमेंट डलने के बाद वापस से फंड की समीक्षा होगी। यदि फंड और बचता है तो दोस्तों आपको आगे भी कंटिन्यू कर देंगे, और नहीं बचता है तो दोस्तों उसकी और भी प्रक्रिया होगी। दोस्तों बेरोजगारी भत्ते से संबंधित आपके और भी कोई सवाल है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपके कोई दोस्तों आपके दिमाग में कोई प्रश्न होगा उसका मैं जरूर जवाब दूंगा। और भी आपके कोई समस्या है बेरोजगारी भत्ते से संबंधित तो वो भी दोस्तों आप मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राम राम सा।